2015 की एक रहस्यमयी और दिमाग घुमा देने वाली चोरी। अंधेरी रात, लंदन का एक सुनसान इलाका। रात के सन्नाटे में लंदन के हैटन गार्डन डिस्ट्रिक्ट की गलियां खामोश है। एक गुप्त रास्ते से कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन एक ठहराव है, जैसे हर कदम किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। उनके चेहरे छुपे हुए हैं और उनके हाथों में बैग्स और औजार है। वे एक ऊंची इमारत के पास पहुंचते हैं। इमारत की अंदरूनी सिक्योरिटी का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन बाहर का माहौल पूरी तरह शांत है। अब वक्त है दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी चोरी को अंजाम देना। ये चोरी गुड फ्राइडे के लंबे वीकेंड के दौरान हुई है। गैंग ने सोचा कि इस छुट्टी के दौरान सिक्योरिटी कमजोर होगी और ये ज्यादा समय मिलेगा। उनका निशाना था एक हाई सिक्योरिटी वॉलेट, जिसमें करोड़ों की ज्वेलरी, डायमंड, कैश और कीमती सामान रखा था। इस गैंग ने कई महीनों पहले ही हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण शुरू कर दिया था। गैंग के लीडर ब्रायन रीडर और अन्य सदस्यों ने वॉलेट की स्थिति और सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा खाका तैयार कर दिया था। उन्होंने देखा कि वीकेंड के दौरान सिक्योरिटी कमजोर हो सकती है और उस दौरान अंदर घुसना आसान होगा। गैंग ने काफी समय समझने में बिताया कि सिक्योरिटी अलार्म को कैसे बंद किया जा सकता है। वे जानते थे कि अंदर घुसने के लिए सबसे बड़ी चुनौती वॉलेट की मोटी दीवार और सिक्योरिटी सिस्टम होगा। उन्होंने वॉलेट की बनावट और वहां लगे कैमरों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। घुसपैठ की तैयारी सामने के गेट से नहीं, ये चोर एक छिपे हुए रास्ते से अंदर घुसते हैं। हर कदम नाप तोल कर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों को सावधानी से बंद कर दिया गया है। उनके पास एक ही रास्ता है, एक मजबूत दीवार के पार जाना, जो सीधे वॉलेट तक पहुंचती है। एक भारी ड्रिल मशीन दीवार पर घुमाई जाती है। गैंग ने दीवार में छेद करने के लिए एक भारी भरकम हिल्टी DD-350 ड्रिल का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने चोरी के लिए पहले से ही तैयार किया था। इस मशीन के इस्तेमाल के लिए भी उन्होंने समय लगाया, ताकि यह बिल्कुल सही तरीके से हो सके। ये काम आसान नहीं, पर उनके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं दिखता। ये चोर अपने काम में माहिर है। पहला दिन, चोरी की शुरुआत 2 अप्रैल 2015 की रात। गैंग ने वॉलेट में घुसने के लिए सीसीटीवी कैमरे को बंद किया और फिर अपनी ड्रिल मशीन से दीवार में छेद करना शुरू किया। इस प्रक्रिया में कई घंटे लगे। हालांकि पहले दिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से गैंग को अपना काम अधूरा छोड़ना पड़ा। 2 दिन बाद 4 अप्रैल को दोबारा वापस आए और अपनी अधूरी कोशिश को फिर से शुरू किया। घंटों की मेहनत के बाद दीवार में एक बड़ा छेद हो चुका है। उन्होंने दीवार में छेद पूरा किया और वॉलेट के अंदर घुसने में कामयाब हुए। अब उनका असली खेल शुरू होता है। 73 से ज्यादा लॉकर को तोड़कर माल निकालना, लेकिन वे ये सब शांति से करते हैं। किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं, जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा। ये किसी फिल्मी गैंग की तरह नौजवान नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र इस तरह की चोरी के लिए असामान्य है। लेकिन जो लोग इन बुजुर्गों को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनकी कहानी सामान्य नहीं है। ब्रायन रीडर, गैंग का लीडर, उम्र 76 साल, काम रिटायर प्रोफेशनल चोर। ब्रायन इस गैंग का सबसे अनुभवी और चतुर सदस्य है। उसने पहले भी कई बड़ी चोरियों को अंजाम दिया है। उम्र के इस पड़ाव पर भी उसकी प्लानिंग और दिमाग चौंका देने वाला है। टेरी पार्किंस, मास्टरमाइंड, उम्र 67 साल, काम गैंग के फाइनेंशियल ऑपरेशन का जानकार। टेरी एक ऐसा शख्स है जो हमेशा अपने रास्ते खुद बनाता है। बैंक और वॉलेट्स के सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे बाईपास करना है, ये उसकी खासियत है। डैनी जॉन्स, किंग ऑफ लॉकर, उम्र 61 साल, काम लॉकर को खोलने में माहिर। डैनी का हाथ जैसे ही किसी लॉकर पर जाता है, वो उसकी तह तक पहुंच जाता है। बिना किसी आवाज के, बिना किसी रुकावट के वो लॉकर तोड़ने में एक्सपर्ट है। जॉन कॉलिंस, शांत और चौकस, उम्र 74 साल, काम गैंग का ऑर्गेनाइजर। जॉन का काम था सबकी निगरानी रखना है
और ये सुनिश्चित करना है कि बाहर और अंदर का माहौल पूरी तरह शांत और सुरक्षित रहे। उम्र ने उसके अनुभव को और भी मजबूत कर दिया था। कार्ल वुड, मददगार, उम्र 58 साल, काम, गैंग का सबसे युवा सदस्य। कार्ल की भूमिका स्पोर्टिव थी, लेकिन वो अपने काम में भी निपुण था। उसके पास ताकत और चालाकी का सही मिश्रण था। वारदात के बाद, चोरी के बाद ये गैंग बिना किसी हड़बड़ी के वहाँ से निकल जाती है। उन्होंने अपना काम बखूबी किया। चोरी के बाद गैंग बड़े आराम से वहाँ से निकल गई और कई दिनों तक किसी को इस चोरी का पता ही नहीं चला। और जब तक छुट्टियाँ ख़त्म हो तब तक वो सब कुछ सल्टा चुके थे और अपने आप को छुपाने का भी समय मिल चुका था। 6 अप्रैल 2015 यानी एस्टर के लंबे वीकेंड के बाद हैटन गार्डन सेफ डिपॉजिट कंपनी के कर्मचारियों ने काम पर लौटने के बाद वॉलेट की हालत देखी। जैसे ही कर्मचारियों ने लॉकर रूम का दरवाजा खोला, उन्होंने देखा कि वहां भारी तबाही मची हुई है। कई लॉकर टूटे हुए थे और उनकी कीमती सामग्री गायब थी। यहीं से ही बड़ी चोरी का खुलासा हुआ। कर्मचारियों ने सबसे पहले जब सीसीटीवी कैमरों और वॉलेट के दरवाजों की स्थिति देखी तो उन्हें ये साफ हो गया कि बड़ी घुसपैठ हुई है। सीसीटीवी कैमरे को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन कुछ बाहरी कैमरे चालू थे जिनमें चोरों की गतिविधि रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस को घटना की सूचना तुरंत दी गई और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस चोरी की जांच शुरू की। शुरू में उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला क्योंकि चोरों ने काफी सफाई से काम किया था। सबसे बड़ा सवाल था, ऐसे प्रोफेशनल तरीके से की गई चोरी के पीछे कौन हो सकता है। धीरे धीरे पुलिस को पता चला कि ये गैंग कोई युवा प्रोफेशनल का नहीं बल्कि बुजुर्गों का है। गैंग के सदस्य 60 से 70 साल के थे और उनमें से कई तो रिटायरमेंट के करीब थे, लेकिन उम्र के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी और जटिल चोरी को अंजाम दिया। हालांकि चोरों ने अंदर के सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था, लेकिन बिल्डिंग के बाहर और आसपास लगे कैमरों ने कुछ महत्वपूर्ण फुटेज कैप्चर की। इन फुटेज से पुलिस को चोरों की कार और उनकी गतिविधियों के बारे में सुराग मिला। पुलिस ने घटनास्थल के फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए, जैसे कि ड्रिल के दौरान छोड़े गए निशान और डीएनए। इन सबूतों ने भी पुलिस को जांच आगे बढ़ाने में मदद की। पुलिस ने जांच के दौरान सबसे पहले ब्रायन रीडर पर शक जताया, जो गैंग का लीडर था और पहले से ही कई बड़ी चोरियों में शामिल रहा था। उस समय ब्रायन रीडर और उसके गैंग कुछ सदस्य चोरी के बाद अपने घरों में सामान्य जिंदगी जी रहे थे ताकि पुलिस को शक न हो। पुलिस को धीरे धीरे अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी मिली। चोरी के दौरान गैंग ने जो गाड़ियां और औजार इस्तेमाल किए थे उन पर पुलिस की जांच तेज हुई और आखिरकार उन्हें मई 2015 में गिरफ्तार किया गया। गैंग के लीडर ब्रायन रीडर और उनके साथियों को जेल भेजा गया। दुनिया भर में लोग चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले बुजुर्ग थे। हैटन गार्डन हेस्ट एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी है जिसमें बिना किसी हिंसा के इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। इसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींचा और आज भी ये एक अनोखी चोरी के रूप में जानी जाती है। उम्र दराज के लोगों को इस तरह की प्रोफेशनल चोरी में शामिल होना इस केस को और भी दिलचस्प बना देता है। इस चोरी पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म बन चुकी है, लेकिन इसकी असली कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरी मेहनत और इस चैनल के सफ़र को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए एक कदम आगे बढ़ने जैसा है। आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ऐसी और कहानी आपके लिए लेकर आता रहूं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आप सबका साथ ही मेरी ताकत है और मैं आपके साथ इस सफ़र में और भी रोमांचक कहानियां साझा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।